वैसे तो पितरों की तृप्ति के लिए पूरे साल पिंडदान होता है और किसी भी पवित्र सरोवर के पास ये किया जा सकता है, लेकिन पुराणों में पिंडदान के लिए कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं। इसमें गया का स्थान सबसे ऊपर है। भगवान श्री राम भी इस स्थान पर अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का श्राद्ध करने आए थे। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में पिंडदान के लिए गया को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। कहा गया है कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को सहज ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार वायु पुराण में कहा गया है कि गया क्षेत्र में ऐसी कोई तिल भर भी जगह नहीं है जो तीर्थ ना हो। मत्स्य पुराण में तो गया को पितृ तीर्थ कह दिया गया। इस तीर्थ के बारे में कहा गया कि गया में जहाँ जहाँ पितरों की स्मृति में पिंडदान होता है उसे पिंड वेदी की संज्ञा दी गई है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होते हैं और सर्व पितृ अमावस्या तक चलते हैं। इस दौरान विशेष अनुष्ठान, पूजा और व्रत किए जाते हैं। पितृपक्ष का पालन परिवार की खुशहाली और पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र के अनुसार बोला गया है कि जितने भी पूरे ब्रह्मांड का बुजुर्ग लोग गुजर गए, उनकी एक आत्मा होती है जो कि अपने कर्मानुसार जन्म लेना पड़ता है उनको। तो गया जी का एक शास्त्र में विधान है कि जो पितरों का एक मोक्ष का स्थान है। तो यहाँ पे ऐसा शास्त्र में बताया गया कि जो यम होते हैं, तो जितने भी बुजुर्ग लोग गुजर गए या जैसे भी उनकी मृत्यु हुई, वो 15 दिनों के लिए उनको छोड़ा जाता है कि आप गया जी में जाकर वास करें। तो ये पितरों का महाकुंभ है। तो लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं पिंडदान करने अपने पितरों की मोक्ष की गति के लिए। उनकी धारणाएं है कि गया में पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों की सदगति की प्राप्ति होती है, और ऐसा होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। यहाँ पे भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, जिनके ऊपर भगवान के चरण के ऊपर पिंड देने से उनके पितरों की मोक्ष होती है। और शास्त्र में लिखा है कि जिस व्यक्ति का पिंडदान गया जी में होता है, वो या तो वो परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, या तो अपने पुराण कर्म अनुसार उनके वंशजों में ही जन्म होता है। जो पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि में जो भ्रमण कर रहे हैं बार बार अपने कर्मानुसार, उनसे उनकी मुक्ति हो जाती है। पुराणों में गया तीर्थ को 5 कोस यानी 15 किलोमीटर का बताया गया है। मान्यता है कि इस 15 किलोमीटर के दायरे में किए गए पिंडदान से 101 कुल और 7 पीढ़ियों की तृप्ति होती है। ऐसा होने पर वंशजों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलती है। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 15 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। ऐसे में देश विदेश से लोग गया की धरती पर आ रहे हैं। यहाँ पे जो ज्ञात अज्ञात माता मतलब व्यक्ति जो मृत है, माता पिता, उनका जो है तर्पण करने के लिए आया हूँ। और यहाँ आके जो है बड़ी ही आत्मा को शांति मिली, और बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं जो है यहाँ पे गया जी बिहार में जाऊँ और उनका तर्पण करूँ, जो कि आज पूरी हुई प्रभु की कृपा से। क्या जानकारी है आपको गया जी के विषय में पुराणों में लिखा हुआ है कि जो है जी गया जी के विषय में पुराणों में लिखा हुआ है कि माता सीता जी ने अपने ससुर जी का जो है यहाँ पे तर्पण किया था, और राम जी सामग्री लेने के लिए गए थे, तो उनके पास जो है कुछ भी था नहीं। तो मेरे को जल्दी उनने हाथ ऊपर आए गंगा जी में से और ये कहा कि जल्दी मुझे तो मैं श्राप दे दूंगा। तो माता जी ने जो है जो रेती का लड्डू बना के जो है उनके हाथों में दे दिया। और जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो सभी ने सबूत के तौर पे मतलब जो साक्ष्य के तौर पे मना कर दिया कि जो है नहीं, हमको कुछ नहीं दिया। तो इस कारण से जो है यहाँ पे ये परंपरा चली आई कि राम जी का जो है दशरथ जी का तर्पण हुआ था। इस कारण से जो है यहाँ पे सभी जो है तर्पण करने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में आने वाले पिंडदानियों के लिए प्रशासन की तरफ से भी कई तरह की व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान में टेंट सिटी बनाया गया है। यहाँ एक साथ 2500 पिंडदानी ठहर सकते हैं और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इस बार कुछ नया चीज भी पिंडदानियों को मिलेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना के आधार पर एक नया पथ मानपुर पुल से सीधा विष्णुपद मंदिर जोड़ने का कार्य किया गया है। इसे एक पूरा कॉरिडोर बन चुका है। सीधा पुल से मंदिर पहुंचने की व्यवस्था की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में गंगा जल को उपहार के तौर पर पिंडदानियों को देने के काम किया जा रहा है।
वो भी एक नया आयाम इस बार दिया जाएगा। और आवासन हो, पेयजल हो, स्वच्छता हो, परिवहन हो, कई सारे मामलों में हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और आने वाले पिंडदानियों का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। आप लोगों से भी, जनता से भी, गया के स्थानीय लोग जो रह रहे हैं उनसे भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि पूरा सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे, ताकि हमारे जो छवि है वो जो बाहर जा रहा है वो बहुत अच्छा छवि पूरे देश में जाए। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या 16 दिन तक किया गया पिंडदान भी विशेष फलदायी होता है। इन 16 दिनों को मिलाकर पितृपक्ष कहा जाता है। पिंडदान का प्रसंग सबसे पहले गरुड़ पुराण में आया। इसमें मृत्यु के अगले दिन से लेकर 10 दिनों तक पिंडदान की बात कही गई है।